नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कहां-कहां बारिश होने की संभावना है, किस प्रकार तापमान की स्थिति रह सकती है, किन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की भी संभावनाएं बन रही है और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बनने वाले डिप्रेशन का प्रभाव किन राज्यों पर कितना पड़ेगा, उसका ट्रैक किस प्रकार रहने की संभावना है, उसके साथ ही ट्रफ की स्थिति किस प्रकार बनने वाली है, उन सब के बारे में आप सभी को इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अगले 24 घंटों के दौरान देश में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधि होने की संभावना है। संगरूर, पटियाला, जालंधर, चंडीगढ़, रूपनगर, नवाशहर, भटिंडा, अम्बाला, यमुनानगर से लगाकर कैथल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, फरीदाबाद, नारनौल, महेंद्रगढ़, नई दिल्ली से लगाकर सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, इटावा, मैनपुरी, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर से डीडवाना, कुचामन और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही में भी अलग अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान एक दो भागों में भारी बारिश भी इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। डीडवाना, कुचामन, जयपुर, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में भी हो सकता है कुछ भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधि देखने को मिल जाए। इसके अलावा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में भी अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं हैं। झारखंड में कोई बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कई भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। छतरपुर, पन्ना, रीवा, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद, बैतूल, नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, खंडवा, खरगोन से लगाकर नागपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, अकोला, वर्धा, औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्र यानी कि छत्रपति शिवाजी नगर के आसपास के क्षेत्र, बिलासपुर, कोरबा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगाकर संबलपुर, कटकपुरी, पारादीप, भुवनेश्वर के आसपास के क्षेत्रों में भी कई इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा गुजरात से लगाकर मुंबई, गोवा और केरल के क्षेत्रों में भी अलग अलग भागों में अब बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होने और सूरत से लगाकर केरल के तिरुवनंतपुरम के बीच भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान बन रही है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर एरिया की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, जिसके मद्देनज़र वह आगे और डीप होते हुए डिप्रेशन बनने की भी संभावनाएं रहेंगी लगभग 19 जुलाई से 20 जुलाई के बीच। और जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, डिप्रेशन ओडिशा के उत्तरी भागों और उससे लगते झारखंड के आसपास के क्षेत्रों पर दिख रहा है। इसका ट्रैक इसी प्रकार रहने की संभावना है, जिसमें ओडिशा और झारखंड के क्षेत्र शामिल रह सकते हैं। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास यानी कि झांसी, प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों तक, ललितपुर और चित्रकूट, बांदा के आसपास के क्षेत्रों तक भी पहुंच सकता है। फिलहाल इसका इस प्रकार ट्रैक रहने की संभावना है। इसके फर्दर मूवमेंट अगर होने की संभावना बनेगी तो आपको अगले वीडियो में उसका ट्रैक बताएंगे। फिलहाल इस जो भी डिप्रेशन वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बताया, इसी ट्रैक को फॉलो करने की संभावनाएं ज़्यादा है, यानी कि इसके आसपास के ट्रैक वही हो सकता है छत्तीसगढ़ के उत्तरी और झारखंड के मध्य क्षेत्र तक भी यह पहुँच जाए। और इसके प्रभाव से ओडिशा के कई इलाकों, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों, झारखंड के भी कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के तो कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावनाएं हैं। और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से होने की संभावना है, क्योंकि ट्रफ का सपोर्ट और एक लोकल सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों के आसपास बन सकता है। तो इन सभी मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश यानी कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों और महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ओडिशा, दक्षिणी झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसी दौरान जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर और अजमेर संभाग के भी कई इलाकों में 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच भारी से बहुत भारी बारिश होने से नदी नाले उफान पर
इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं। उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में भी भारी बारिश होने की संभावना है 21 से 31 जुलाई के बीच बनती हुई नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी अच्छी बारिश 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच देखने को मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में तो भारी से बहुत भारी बारिश का दौर भी बढ़ने की संभावना 21-22 जुलाई से 26-27 जुलाई के बीच रहेगी। उसके बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में 25 से 28 जुलाई के बीच एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावनाएं हैं, जो कि एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी का सिस्टम बनते हुए पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से लगाकर झारखंड, उड़ीसा और उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र तक पहुंचने की संभावनाएं उसकी लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी के सिस्टम में रहेगी, जिसके प्रभाव से भी इन क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा का दौर बढ़ता हुआ देखा जाएगा 26 जुलाई के बाद भी। तो कुछ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन का प्रभाव काफ़ी अच्छा पूर्वी, मध्य और कुछ उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर रहेगा। कई क्षेत्रों में इस दौरान अत्यंत भारी बारिश होने से बाढ़ का खतरा भी बनता हुआ रहेगा। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।